सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक वजीर बरकी मोहम्मद अली शब्बीर ने बरकी बिलों में गैर ज़रूरी इजाफे के जरिए अवाम पर लादे गए बोझ की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना और लॉकडाउन के बाद परेशान हाल रियासत की अवाम को फिनंशियल कोरोना में मुब्तला करते हुए जमहूरियत का मजाक उड़ाया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जो रिश्वत वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनका खानदान हासिल कर रहा है, अगर बरकी और पानी के बिलों में मुकम्मल माफ़ कर दिए जाए तो 1% भी खर्च आयद नहीं होगा। INN ब्यूरो चीफ हबीब अली अल जिलानी से खुसूसी बातचीत करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि बरकी बिलों के खिलाफ कांग्रेस बड़े पैमाने पर एहतजाज का मंसूबा बना रही है ताकि हुकूमत पर दबाव डाल सके, मगर इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए अवाम के ताउन की ज़रूरत है। बग़ैर अवामी शिरकत के हुकूमत बरकी बिल से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करेगी। नाज़रीन, कोरोना का कहर तो सारी दुनिया में है, लेकिन उससे ज़्यादा कहर इस वक्त रियासत तेलंगाना के गरीब आवाम पर पड़ा है। इस तरह के रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 माह से बरकी के इस्तेमाल पर जो चार्जेस लिए जाते हैं माहाना, उसको मीटर रीडिंग नहीं की गई, लेकिन तकरीबन रेगुलर बिल से 10 गुना ज़्यादा बरकी चार्जेस अब का बोझ आवाम पर लाद चुकी है। और अब वज़ीर बरकी ने ऐलान किया है कि वो इसको माफ़ तो नहीं करेंगे बल्कि इंस्टॉलमेंट की सहूलत देंगे, और उन इंस्टॉलमेंट की सहूलत पर उन्हें 1.5% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना के जो आम आवाम है, औसत फैमिली और BPL है, वो सब के सब हुकूमत के इस फैसले के बाइस हज़ार रुपये के क़र्ज़ों में और मुब्तला होंगे। गुज़िश्ता 3 महीने से आमदनी न होने से पहले से जो ख़ानदान परेशान है, उन पर और ज़बरदस्त बोझ रियासती हुकूमत लादा है। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर कायद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बरकी के वज़ीर थे और इस पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा अबूर है और कई प्रोजेक्ट्स बरकी के उन्होंने यहाँ पर मंजूर किए हैं और उसको तनसीब भी अमल में लाई गई है। उसके अलावा शब्बीर अली साहब कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर हो चुके हैं। आइए हम शब्बीर साहब से बात करते हैं। शब्बीर साहब, आपका खैर मकदम आया चैनल में। शब्बीर साहब, इस वक्त जो है रियासती हुकूमत ने जो बिल बरकी का आवाम पर लादा है, बाज़ मुकाम पर बताया जाता है कि जो महीना बिल जिसका 200-300 रुपये आता था, आज उनका बिल 5,000 रुपये से ज़्यादा आ गया है, और जिसका 2,000 तक आता था उनको 20 से 25,000 रुपये, और उसके अलावा एक डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे भी कुछ ऐसा खुफिया तौर पे वसूल किया जा रहा है जिसका सही तौर पे जब ऑफिसर्स को बरकी बोर्ड के पूछे तो वो लोग जो है उसको वो जवाब देने में वो लोग झिझक रहे हैं और सही जवाब नहीं दे सक रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप चूँकि वज़ीर बरकी रह चुके हैं, आप इस पर तफसीली रोशनी डाल सकते हैं। नहीं, आपका सवाल बहुत सही है। और आज एक तरफ तो कोरोना और दूसरी तरफ फाइनेंशियल कोरोना, और जान के लिए धोखे यानी अमराज से एक तरफ डर है तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस में है। ऐसे वक्त में हुकूमत रिलीफ देने के बजाय एक गुंडा राज की तरह हुकूमत चला रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, जो सिर्फ अपने कोठी पर बैठकर हुक्म देते हैं। ये देखिए इनका दोहरा म्यार। एक तरफ वो कहते हैं कि देखो कोरोना है, लोग परेशान हैं, मकानदारों से अपील कर रहे हैं कि 3 महीने तक किराया उनसे नहीं लेना है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो नौकर हैं, मालिक जो उसे उनको पूरा उनकी उजरत दे दी जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं, हमको जो बरकी का बिल आना है, घर का टैक्स आना है, और हमको पानी का जो टैक्स आना है वो विथ इंटरेस्ट के साथ पूरा बने। अब मिसाल के तौर पर बरकी के ऊपर जो शोर मच रहा है, गरीब आवाम परेशान है। मुझे कल एक औरत ने फैक्स में भिजाई कि मुझे 900 रुपये बिल आता था, 26,000 रुपये का बिल आया। तो मैंने डिपार्टमेंट से भी इंक्वायरी की कि किस्सा क्या है। तो वो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास 4 किस्म के डोमेस्टिक में स्लैब है। 0 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट तक 4 रुपये पर यूनिट दिया जाता है। 101 से लेकर 200 तक 4 रुपये 50 पैसे है। 200 से लेकर 201 तक वो है 5 रुपये 50 पैसे। उसके बाद 300 से लेकर 400 तक वो है 7 रुपये। अब 400 के ऊपर जो गए तो 9 रुपये है।
यानी 1 यूनिट की कीमत 9 रुपये हो जाती है। जो 4 रुपये वाला था वो 9 रुपये में आ गया, 4.5 वाला 9 रुपये में आ गया। तो 9 रुपये आने से क्या होगा, ये 9 रुपये कैसे आ गया, स्लैब कैसे बढ़ गया? जब आप 200 यूनिट जलाते थे तो 4 रुपये 50 पैसे के अंदर थे आप। अब आपका जो ये 200 यूनिट से जाकर आपका 500 यूनिट क्रॉस हो गया, तो ऑटोमेटिक आप 9 रुपये पर यूनिट के स्लैब में आ गए। हुकूमत को चाहिए था कि ये जो महीने उसको 3 किस्तों में बांट देते। आज बिल कर रहे आप, बिल करते वो बिल का टोटल यूनिट के ऊपर आप डाल दे रहे, तो उसके पास क्या है, कंप्यूटर में फीड है कि इतने यूनिट के ऊपर ऑटोमेटिक उन्हें बिल चार्ज बना देता हो। तो उसके बजाय नया फिर से ऐप बनाकर वो जो भी बिल आएगा वो बिल को 3 महीनों में डिवाइड करके वो पब्लिक पे डालना है। एक तरफ बिल डाल दिए 3 महीने के एक साथ, तो स्लैब चेंज हो गया। दूसरी तरफ ईडी के नाम पर 75 रुपये ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर 135 रुपये ले रहे हैं, वो अलग डाल रहे हैं। उस तरीके से वो 200 तो 600 रुपये 3 महीने के वो ले रहे हैं। यानी हुकूमत ऐसा दिख रहा है कि हुकूमत मुरवत या उनके ऊपर कुछ भलाई सोचने के बजाय ये चाह रही कि तुम बेटा एक तरफ से कोरोना से मरो, दूसरी तरफ सरकार के पैसे बनने से मरो। तो इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप जिस तरीके से मकानदार को कहे कि भाई रिलीफ दे दो, तो आप भी रिलीफ दे दो। 3 महीने का आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 3 महीने का जो मकानदारों से जो बरखी बिल है उसको माफ़ कर दो, नंबर 1। नंबर 2 पानी का है वो भी माफ़ कर दो, और घर का टैक्स है वो माफ़ कर दो। 3 आपके हाथ में है, उसको माफ़ करने से इसको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 3 महीने से तो एक पैसा कमाया नहीं, उल्टा घर पे बैठ के खाना खाया। कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है, ना सरकारी नहीं है। सरकारी नौकर को भी 50% का आप तनख्वाहें कट करके दे रहे हैं। तो आपका ये क़ानून के सरकारी मुलाजिमीन को 50% कट, पेंशन वालों को 50% कम, लेकिन प्राइवेट वालों को कह रहे हैं कि अब बंद हो। तो ये मकानदार किराएदार के बीच में लड़ाई, नौकर और मालिक के बीच में लड़ाई। लेकिन यहाँ पावर बिल पे जो एहतजाज कर रहे हैं हम उसकी पूरी तायद कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कल परसों में पूरे स्टेट वाइड भी हम कॉल देने जा रहे हैं कि बरखी बिलें के बारे में हुकूमत अगर जल्दी नहीं करेंगे तो फिर हम बरखी बिलें बनने की ज़रूरत नहीं है। हम भी देखेंगे कि सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे और आवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि आवाम के ऊपर ये तो जुल्म ढा रही हुकूमत, ये तो जालिम हुकूमत हो गई है। जालिम बादशाह, जालिम हुकूमत, केसीआर जालिम बादशाह और हुकूमत जालिम हुकूमत की तरह कि तुम बनो 3 महीने का बोलना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं INN थ्रो तमाम खारिन से भी और पार्टी लेवल में आजकल में मीटिंग होने वाली है, उसमें हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे और बरखी के सार्फिन के साथ हम पूरी मुकम्मल उनकी तायद करेंगे और कहेंगे हुकूमत जल्दी फ़ैसला नहीं करेंगी और कंसेशन नहीं देंगी तो हम इसका बायकॉट कराएंगे। शमी साहब, ये है कि कल 2 दिन पहले पावर मिनिस्टर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि बिल अगर पे नहीं करे तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। देखो, एक साथ आवाम की एहतजाज सड़कों पे आने के बाद कोई भी एहतजाज नहीं करते, ऐसे मिनिस्टर आते जाते। वो मिनिस्टर साहब को दिमाग में छोटी सी बात नहीं आ रही कि बिल जो दे रहा है उन्होंने कि फरवरी के अंदर आकर रीडिंग लिया था, तो फरवरी के बाद से आज जून 5 तारीख को 8 तारीख को जून में ले रहा है, तो 4 महीने का जो स्लैब एकदम बढ़ गया है वो आपको जाके 9 रुपये में रीच हो गया है। आप अगर वज़ीर बरखी है तो इतनी छोटी सी समझ में नहीं आ रही कि महीना महीना डिवाइड कर दो आप 4 महीने, 3 से 4 महीने का है ये, 3 से 4 महीने को जो बिल आया है उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दे के उसके ऊपर डालने से आपको सही मालूम होगा कि भाई इन्हें जलाया कितना। और एक दूसरा, लॉकडाउन में काम ही नहीं था, हुकूमत बोल रही कि उधर मोदी सरकार कह रही कि मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूँ, और यहाँ की सरकार कह रही कि हम गरीबों को और मीडियम क्लास के लोगों को सबको हम राहत देंगे। तो राहत देने के बजाय जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब उसको समझने से कासिर हैं। लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो सड़कों पे आएँ और अपना मुतालबा जारी रखें
अगर इस तरीके से खाली बैठ जाएंगे तो हुकूमत ने टैक्स पर टैक्स आपको डाल के आपकी कमर तोड़ देगी। शबीर साहब, हुकूमत तो जहाँ पर मुलाजिमिन की 50% तनख्वाह कम कर दी, वहीं पर पेंशन भी कम हुआ है, मगर गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ है बताया जा रहा है कि सिर्फ 1800 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्चा हुए हैं, और ये पेंशन्स वगैरह जो कट करने से तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, और तकरीबन 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रिलीफ के लिए गवर्नमेंट को फंड्स आए हैं। लेकिन उसके बाद में हुकूमत का ये बोझ आवाम पर डालना कैसा? क्योंकि हुकूमत सिर्फ एक ही काम चाह रही है कि ये वेलफेयर वगैरह छोड़ दो, इरिगेशन जो गोदावरी पे इरिगेशन के कामों के लिए बिलें बेहिसाब रात बिलें बना के दे रहे हैं करोड़ों के। 6000 करोड़ रुपए का नया लोन लिए हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग चंदा दिए वो भी करोड़ों में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलीफ भी करोड़ों में आया, और जो तनख्वाहें 50% करे, पेंशनर के पैसे भी बच गए आपको। मगर ये तमाम पैसे से हट के भी 6000 करोड़ का एडिशनल लोन भी लेकर सिर्फ पेमेंट किया जा रहा है कि जो इरिगेशन काम करे, क्योंकि उसके अंदर हुकूमत को, सीएम को डायरेक्ट कमीशन मिलता है। तो वो लोग ये चाह रहे कि काम तेज़ी से हो, खुद को कमीशन आए, और ये बताते हैं कि देखो हमने गोदावरी का पानी लाया है, जो अरबों करोड़ों खर्च करके, लाखों करोड़ खर्च करके पानी लाए हैं। अभी तक तो 1 एकड़ पानी भी आवाम को नहीं दिया गया, लेकिन 8 मोटरों से 8 यूनिट तक अभी तक उन्होंने लिफ्ट तो ला लिए यहाँ तक, लेकिन खाली पानी आया, वो भी लाखों करोड़, 1,80,000 करोड़ खर्च करके यहाँ तक लाए। उसके क्या होगा आगे चल कर? कर्ज़ों में हुकूमत मुब्तला है। अब ये हुकूमत सरप्लस जाकर अभी कर्ज़ों के अंदर डूबी हुई हुकूमत हो चुकी है। अच्छा सर, इतने कर्जे लेने के बाद हुकूमत आज ये है कि जो बच्चा आज पैदा हो रहा है तकरीबन 60,000 से ज़्यादा का कर्जदार बन के बच्चा पैदा हो रहा है, तो इसकी पाबजाई कैसा होगी? क्योंकि हुकूमत फलाही इक़दामात की तरफ फोकस तो नहीं है, और हुकूमत इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बोझ आवाम पर डाली है, और अब ये 60,000 से ज़्यादा का खर्चा पैदा होने वाला बच्चा लेगा, ये अदा कैसा होगा? कौन करेगा? अब देखिए, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी भी केसीआर साहब 2 ही मुतालबे करते हैं। जब भी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मुझे कर्जे लेने का खुली छोड़ दे दो, FRBM बोलते हैं उसको। वो FRBM का आपके इनकम के ऊपर वो दिया जाता है कि कभी 2.75, कभी 3, तो इनके बोलने पर 3.5 5% बढ़ाए, यानी 22,000 करोड़ के करीब इनको कर्जे लेने का है। लेकिन इन्होंने पिछले दरवाजे से कारपोरेशंस बना के, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, म्यूनसिपल रोड्स डेवलपमेंट, मिशन भगीरथा, ऐसा इसमें हज़ारों, 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ के कर्जे लेते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता नहीं क्यों इनको इस तरीके से क़ानून बदल कर पिछले दौर से जो कर्जे ले रही है उसको रोक नहीं लगा रही। उसकी वजह से सीएम साहब वो यही कहते हैं जब भी रिव्यू मीटिंग हो, किसको चाहिए भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा? अरे मारो गोली, हम कर्जा ला लो। मगर जब हम मिनिस्टर थे, मैं जब बरखी का मिनिस्टर था, मैंने 5,000 करोड़ रुपया लोन लेके आया। मतलब तो लोन नहीं, यानी ग्रांटीनेट फ्री के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्वालिटी लाना, और जहां वायर नीचे हैं मिडल पोल्स लगाना, और जो तांडों में बरखी नहीं है वो तमाम तांडों को छोटे छोटे हमलेटों में करंट पहुंचाना। उसके लिए गवर्नमेंट से हमने 5,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बगैर 1 रुपया स्टेट खर्च करे के हम ग्रांटीनेट लाए। ये कांग्रेस के दौर का है। इसीलिए कांग्रेस के 60 साल दौर में 10 चीफ मिनिस्टर्स मिलकर 60,000 करोड़ का कर्जा किए। ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ 5 साल के अंदर इन्होंने 2,40,000 करोड़ का एडिशनल खर्च करे हैं। वो 2,40,000 पहले के 60, यानी 3 लाख करोड़ रुपए का मौजूदा हुकूमत के ऊपर कर्जा सर पे आके बैठा हुआ है, जिसका इंटरेस्ट 11,000 करोड़ बनेंगे और 23,000 करोड़ का इंस्टॉलमेंट बनेंगे। यानी 1/3 आपका इनकम जो है वो सिर्फ कर्जा और इंस्टॉलमेंट पे जाएगा ये साल से। उसके बाद आप वेलफेयर क्या करेंगे, स्टेट डेवलपमेंट क्या करेंगे, बाकी का 1/3 तनख्वाह में जाएगा। अब रहेगा क्या आपका? नहीं, अब देंगे क्या आप? इसलिए ये स्टेट
बैंक करप्ट बना दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए था, ये कर्ज़ों पे रोक लगाना चाहिए था, क्योंकि ये तो कर्जा करके भाग जाएंगे। आने वाले दिनों में जो भी सरकार आएंगे वो परेशान हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रूल है कि इनको कर्जे में इनकी इनकम पे इतना कर्जा दिया जाए, उसको इन्हों वायलेट कर रहे हैं। मोदी को सब्ज़ बाग बताते हैं, ऐसा कर देता हूँ मैं, वैसा कर देता हूँ, वो लोग परमिशन दे रहे हैं, ये कर्जा कर रहे हैं। खैर आखिर सवाल शबीर साहब, ये क्या अब जो बरखी बिल का जो मसला है, आवाम के ऊपर जो बोझ है, क्या ये हुकूमत इसको ख़त्म कर सकती है? कि अपोजिशन इतना हुकूमत पर दबाव बनाएगा कि हुकूमत को मजबूर होकर इसको ख़त्म करना पड़ेगा? क्यों? अपोजिशन का काम है लड़ना, आवाम का साथ भी होना है इसमें। अब तक तो स्टेशनों में आवाम को डराया जा रहा है, जैसा कि आरटीसी ने किए तो उनको डरा धमका कर ख़त्म कर दिया। इनके आपके आशा वर्कर्स के ऊपर इसी तरह का जुल्म हुआ, घोड़ों के साथ उन पर दौड़ाया गया। अब आवाम के भी डरे हुए कि हमके भी कोर्ट में केसेस होते, लेकिन हम अपोजिशन, हमारा काम है, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, सड़कों पे बैठने भी तैयार है। अब आवाम को भी बाहर आना है कि इस तरीके से आपके ऊपर जो कर्जा हुआ, आप उसके बाद टैक्स, घर का टैक्स आएगा, फिर उसके बाद पानी का टैक्स आएगा, ये तमाम कहाँ से देंगे? और विथ इंटरेस्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा आप बोले कि जगदीश्वर रेड्डी कह रहे हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट देता हूँ लेकिन 1.5 इंटरेस्ट भी होना, तो फिर मिट्टी के साथ तुम इंस्टॉलमेंट देने का वो तुम कौन सा बड़ा काम कर रहे? तो इसलिए आवाम भी जब तक नहीं निकली, आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर के कालों के लोगों के साथ गोरे भी सब शहरी मिलकर वहाँ के प्रेसिडेंट के मैं फ़ौज को ला लूँगा, अरे फ़ौज गई भाड़ में बेटा, आ बोल के घुस गए। तो फ़ौज भी कहा कि हम हमारी आवाम पे हम कैसे चलाएंगे, हम फ़ौज नहीं आएंगे, हम पेंटागन से हम बाहर नहीं आते, फ़ौज ने भी कह दिया। तो इस तरीके से वक्त आएगा, आवाम बाहर आएंगी और ये डिक्टेटरशिप हुकूमत और ख़ानदानी हुकूमत का ख़ात्मा होगा। शुक्रिया शब्बीर साहब आईएनए से बात करने के लिए। बरखी बिल्स का बोझ आवाम पर कोरोना वायरस के कहर से ज़्यादा लाद दिया गया है। इसके ख़िलाफ़ आवाम को ख़ुद मैदान अमल में आना पड़ेगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बहैसियत अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बनाने के अपने इक़दामात करेगी, मगर उसके साथ आवाम की ज़रूरत है। आईएनएन चैनल के लिए मैं हबीब अली अल जिलानी, कैमरामैन अदनान के साथ।